नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। अग्रवाल ग्राउंड मीरा भाईंदर में रेल मंत्री पीयूष गोयल और विनायक सहस्त्रबुद्धे की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प घोषणा पत्र को प्रस्तुत किया गया और प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उम्मीदवार नरेंद्र मेहता, जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा और व्यापारी वर्ग के लोग कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए जानते हैं विनय सहस्त्रबुद्धे ने क्या जानकारी दी। जो घोषणा पत्र होता है उसको घोषणा पत्र कहा जाता है, मगर सही अर्थ में अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हमेशा एक संकल्प पत्र रहा है और क्रियान्वयन की रूपरेखा का दस्तावेज रहा है। क्योंकि हमारी पार्टी क्रियान्वयन के लिए मशहूर है। बड़े बड़े वादे करने वाले कितने सारे प्रधानमंत्री देश ने देखे, मगर जिन्होंने कहा कि 370 हटाएंगे और हटा दिया, जिन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक से मुक्ति देंगे और मुक्ति दे दी, ऐसे गिने चुने प्रधानमंत्रियों में से एक है हम सबके लाडले नेता नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए उनके द्वारा जिस दल का नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में न केवल संकल्प पत्र जारी करती है मगर किए हुए काम का हिसाब किताब भी देती है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो संकल्प पत्र महाराष्ट्र के लिए बनाया गया, हमेशा हम विश्वास करते हैं कि जन सहभागिता के आधार पर काम और अधिक अच्छी गति से होता है। और इसलिए लोगों को सहभाग सुनिश्चित करने के लिए हमने लोगों से सुझाव मंगाए। महाराष्ट्र के लगभग 877 शहरों और गांवों से हमारे पास 5000 के करीब सुझाव आए। उनको हमारी 18 उपसमितियों ने तराशा और सुधीर भाऊ मुनगंटीवार के नेतृत्व में बनी जाहिरनामा या घोषणा पत्र समिति ने उसको अंतिम रूप दे दिया। ये घोषणा पत्र एक दृष्टि से महाराष्ट्र की जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसका प्रतिबिंब है। और इसमें किसान, महिला, युवा, शहरवासी, हमारी सारी टैक्स पेयर की जनता और साथ ही साथ हमारे कारागिर, ऐसे सभी वर्गों की आकांक्षाओं को आकार देने की एक कोशिश हमारी है। हम मानते हैं कि उभरते हुए युवा समाज के लिए जो अवसर मिलने चाहिए, जैसे एक बात इसमें देश में पहली बार जो होगी वो कही हुई है, वो ये है कि हम पूरे महाराष्ट्र का एक स्किल सेंसस करेंगे। यानी कितने कुशलताओं के कितने लोग हमारे पास उपलब्ध है, उन कुशलताओं की जनगणना करेंगे। मैं मानता हूं कि अपने आप में एक बड़ा अनोखा विचार है। साथ ही साथ हम जो ओशनोग्राफी और फिशरीज साइंस की एक यूनिवर्सिटी बनाने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी बनाने की और महाराष्ट्र के सारे कारागिरों को उनकी कुशलताओं का सर्टिफिकेशन देने वाली एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी इसमें की है। जो हमारे खिलाड़ी है उनकी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति हो, युवाओं में व्यसनाधीनता और नशाखोरी बंद हो, महिलाओं का और अच्छे तरीके से सक्षमीकरण हो, लाडली बहन अपने पैरों पर खड़ी हो। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जैसे हमने द्रोण दीदी की भी बात की है, तो ऐसी बहुत सारी द्रोण दीदियां तैयार हो जो खेतों में जो दवाइयां बिखेरनी होती है उसके लिए द्रोण का उपयोग करने का पूरा तंत्र महिलाएं सीखे, ये भी बात इसमें है। हमने ये भी बात की है कि हमारे सारे जो महानगर हैं उनमें अच्छे पद्धति से रास्तों का निर्माण किया जाए, मेट्रो का विस्तार हो और नागरिक जीवन की गुणवत्ता जो है, ईज ऑफ लिविंग, वो भी बढ़े। इस दृष्टि से पूरे महाराष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब समाज के सम्मुख लाकर हम जनता को आग्रह कर रहे हैं कि हमें जनादेश दे। पूरे महाराष्ट्र में हमें भारतीय जनता पार्टी और महायुति को जनादेश मिले और भाईंदर में हमारे साथी नरेंद्र मेहता जी को सभी का समर्थन मिले, यही कामना है।